आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते सुनते मन बार बार यही कहेगा कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं व्यवस्थापक बन जाते हैं। ये कथा है श्री नरसिंह मेहता जी की, उस महान भक्त की जिनके जीवन में दरिद्रता थी पर भक्ति की ऐसी समृद्धि थी कि स्वयं ठाकुर जी को उनके लिए अवतार लेना पड़ा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात की धरती पर एक संत रहते थे, नरसिंह मेहता। तन पर साधारण वस्त्र, घर में कोई वैभव नहीं, जेब में धन नहीं, पर हृदय में केवल एक ही नाम, ठाकुर जी। दिन रात भजन, कीर्तन और रागों के माध्यम से अपने आराध्य को रिझाना ही उनका जीवन था। नरसिंह मेहता जी रागों के बड़े ज्ञाता थे। विशेषकर राग केदार उन्हें अत्यंत प्रिय था और उससे भी अधिक प्रिय था ये राग उनके ठाकुर जी को। जब संध्या समय नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे तो मंदिर में बैठे दर्शनार्थी चमत्कार देखा करते थे। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती, कभी मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी कुंडल झूलकर नीचे आ गिरता, कभी बंसी चरणों में आ जाती। लोग समझ जाते, आज राग स्वीकार हो गया है, ठाकुर जी आनंद में हैं, मानो नृत्य कर रहे हों। इसी चमत्कार को देखने दूर दूर से लोग आते थे। पर संसार है, वहाँ विरोध भी होता है। कुछ लोगों के मन में जलन पैदा हो गई। वे कहने लगे कि ये कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं है, ये तो नरसिंह मेहता की चाल है। वो जानबूझकर ठाकुर जी का श्रृंगार ढीला करता है ताकि गाते समय अपने आप गिर जाए और लोग इसे चमत्कार मान लें। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। अब कथा में एक मोड़ आता है। उसी समय एक सेठ थे, बड़े धनवान। नरसिंह मेहता ने कभी उनसे धन उधार लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि नरसिंह मेहता ने सेठ की पत्नी से कहा था, इस जीवन में तुम्हें एक बार अवश्य ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होंगे। सेठानी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने अपने पति से कहा, इनको धन दे दो, ये संत पुरुष हैं, समय पर लौटा देंगे। सेठ ने धन दे दिया, पर समय बीतता गया। नरसिंह मेहता के पास लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं बनी। उस युग में न फोन था न संदेश। सेठ बार बार आदमी भेजकर कहता, हमारा धन लौटा दो। नरसिंह मेहता व्याकुल हो गए। एक दिन सेठ स्वयं आ पहुंचे और कठोर स्वर में बोले, आज फैसला कर लो, धन लौटाओ। नरसिंह मेहता बोले, सेठ जी, इस समय मेरे पास कोई उपाय नहीं है, पर यदि आप चाहें तो मैं अपना सबसे प्रिय धन, ठाकुर जी का प्रिय राग केदार, आपके पास गिरवी रख देता हूं। सेठ चौंक गए, बोले, इसका क्या अर्थ? नरसिंह मेहता बोले, जब तक आपका धन नहीं लौटेगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। ये सुनकर सेठ भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि पूरे नगर में यही प्रसिद्ध था कि नरसिंह मेहता का केदार और ठाकुर जी का आनंद एक दूसरे से जुड़ा है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं सुनूंगा कि तुम गाते हो या नहीं। उसी दिन संयोग ऐसा हुआ कि वही विरोधी लोग भी आ पहुंचे। उन्होंने कहा, आज हम स्वयं ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, माला हम पहनाएंगे, मुकुट हम सजाएंगे, तुम गाओ। यदि सच में तुम्हारे राग से श्रृंगार गिरा तो हम मान लेंगे, नहीं तो सबके सामने तुम्हारा पाखंड उजागर होगा। अब स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। एक ओर सेठ के सामने राग केदार गिरवी रखा जा चुका था, दूसरी ओर नगर भर के लोग परीक्षा लेने को तैयार थे। संध्या हुई, मंदिर भरा हुआ था। नरसिंह मेहता बैठे, उन्होंने राग केदार नहीं गाया। वे यमन गाने लगे, फिर भैरवी, फिर भैरव, फिर मालकोश, फिर चारुकेशी, पर ठाकुर जी का कोई श्रृंगार नहीं गिरा। लोग धीरे धीरे उठने लगे। कोई कहने लगा, सब ढोंग था। कोई बोला, आज सच सामने आ गया। नरसिंह मेहता का हृदय भर आया। उन्होंने नेत्र बंद किए, आंसू बहने लगे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, लाला, मेरी प्रतिष्ठा की मुझे कोई चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखना, कल से ये भीड़ नहीं आएगी। आप ध्यान के भूखे हैं, आपको लोगों का देखना प्रिय है। यदि लोग नहीं आएंगे तो आपको कष्ट होगा। मेरी लाज जाए तो जाए, पर आपके दर्शन सूने न हों। फिर उन्होंने व्यथित होकर कहा, भगवन, शायद मुझसे भूल हो गई। शंकर जी का आश्रय लिया होता तो रावण की तरह वैभव मिल जाता, ब्रह्मा जी का लिया होता तो हिरण्यकश्यपु की तरह अमरता मिल जाती, पर मैंने तो आपका आश्रय लिया और आज ये दशा है। ये सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले, अब तो मेरे भक्त को बचाना ही पड़ेगा। उसी क्षण ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, उधर सेठ के घर पहुंचे। उतना ही नहीं, जितना धन लिया गया था ब्याज सहित पूरा धन लेकर पहुंचे। सेठ को प्रणाम करके बोले, सेठ जी, ये आपका धन, अब हमारा राग मुक्त कर दीजिए। सेठ आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पत्नी भी वहीं थीं। वो भाव विभोर हो गईं।
उन्होंने कहा, आप आए हैं तो कुछ ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के रूप में प्रेम पूर्वक भोजन किया। सेठानी को वही वचन स्मरण आ गया, तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उसका मन भर आया, उसका जीवन धन्य हो गया। उधर मंदिर में नरसिंह मेहता अभी भी अन्य राग गा रहे थे। तभी किसी ने आकर उनके हाथ में एक रसीद रख दी। उन्होंने देखा सेठ का पूरा धन चुक गया है और राग केदार मुक्त हो गया है। वो चकित रह गए। तभी उनकी दृष्टि ठाकुर जी की ओर गई। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनके दांतों की झलक दिखाई दे रही थी। नरसिंह मेहता समझ गए सब कार्य ठाकुर जी ने ही किया है। उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने संगीतज्ञों से कहा, अब राग केदार गाओ। जैसे ही केदार आरंभ हुआ, ठाकुर जी का श्रृंगार एक एक करके गिरने लगा। माला, मुकुट, कुंडल मानो स्वयं नृत्य कर रहे हों। पूरा मंदिर आनंद से गूंज उठा। यही थी नरसिंह मेहता की भक्ति की पहली महिमा। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद उनके जीवन में एक और अद्भुत लीला घटी, उनके पुत्र के विवाह की, जिसे सुनकर आप समझेंगे कि जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है तो भगवान केवल संकट ही नहीं टालते बल्कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। ये कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। बिल्कुल। अब सुनिए श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र के विवाह की अद्भुत कथा। ये कहानी सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। जब नरसिंह मेहता के पुत्र का विवाह तय हुआ तो वहां भी पूरी तरह भगवान का हस्तक्षेप दिखाई दिया। नरसिंह मेहता के घर की स्थिति साधारण थी। उनका जीवन त्याग और भक्ति में बीतता था। सुबह का भोजन बन जाता पर शाम तक कुछ नहीं बचता। लोग कहते थे ये तो दीनहीन है, उनके घर में तो आज़ादी से भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन भक्ति का स्तर ऐसा था कि भगवान स्वयं व्यवस्था करने लगे। विवाह तय होने पर लड़की के परिवार से प्रश्न आया, बारात कैसी होगी, क्या व्यवस्था है। वहां कुछ ईर्ष्यालु और जलन वाले लोग भी थे। उन्होंने लड़की वालों को भ्रमित करना शुरू किया। कहा, नरसिंह मेहता के घर में इतनी दीनता है, ये व्यवस्था नहीं कर सकते, बेहतर होगा आप रिश्ता तोड़ दें। लड़की वाले सोच में पड़ गए कि सीधे कह देना अनुचित होगा। तब एक सज्जन ने उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, पत्र लिख दो अपनी सामर्थ्य अनुसार। यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो हम बारात स्वीकार करेंगे, नहीं तो हमारी बेटी का विवाह नहीं होगा। लड़की वालों ने पत्र लिखा। उसमें बारात की सभी विवरण, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजा, नंगाड़ा, लाइट, मसाल, सबके विवरण भरें। इतनी अधिक मांग की कि पढ़ते ही नरसिंह मेहता स्वयं असमर्थ महसूस करें। पत्र को जय श्री कृष्ण के नाम से भेजा गया। नरसिंह मेहता के पास पत्र पहुंचा। वे बैठे हुए थे। डाकिया आया और बोला, आपके यहाँ पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने बिना देखे सीधे भगवान के चरणों में रख दिया। उनका विश्वास था कि जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ है। इस बीच बारात का दिन नजदीक आया। लड़की की इच्छा थी कि वे स्वयं श्रृंगार करें, पर नरसिंह मेहता ने कहा, पहले बारात पहुंच जाए तब श्रृंगार करोगी। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए कि बारात कैसी है। उन्होंने देखा कि पत्र में लिखी गई सभी व्यवस्थाएं अनेक गुना अधिक विशाल और भव्य रूप में पूरी हो रही हैं। गांव के लोग हैरान थे। नरसिंह मेहता ने देखा कि सबसे आगे सुंदर मदमस्त हाथी पर भगवान श्रीमन नारायण विराजमान हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी बारात के नेतृत्व में। ये देख नरसिंह मेहता का हृदय अभिभूत हो गया। बारात बढ़ती गई। हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजा सभी सुंदर ढंग से सजाए गए। गांव के लोग, दूर दूर से आए लोग और बारात के लोग, सभी व्यवस्था भगवान ने स्वयं कर दी। न केवल ये, बल्कि बारात की लंबाई इतनी बढ़ी कि किलोमीटरों तक फैली हुई प्रतीत हुई। नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा कि भगवान ने स्वयं उनके पुत्र के विवाह में अविश्वसनीय रूप से मदद की। ये केवल भक्ति का ही चमत्कार नहीं था, बल्कि भगवान का प्रत्यक्ष रूप से भक्त की सहायता करना था। विवाह समारोह अत्यंत भव्य हुआ, लेकिन कोई अहंकार नहीं था। ये केवल भगवान की लीला और भक्त की पूर्ण समर्पण का परिणाम था। इस विवाह के दौरान भी लोग नजदीक आए, विवाह में सम्मिलित हुए और सभी ने देखा कि भक्ति और ईश्वर की कृपा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। नरसिंह मेहता की भक्ति का स्तर इतना उच्च था कि भगवान स्वयं उनके पुत्र की बारात में उपस्थित होकर व्यवस्थाएं कर रहे थे। गांव के लोग अब न केवल उनके राग और भक्ति के चमत्कार देखकर श्रद्धा में झुक गए, बल्कि इस अद्भुत विवाह को देखकर भी नरसिंह मेहता की महिमा का अनुभव किया। इस प्रकार नरसिंह मेहता जी का जीवन केवल भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा से भरा था। उनके लिए कठिनाइयां थीं, परंतु उनके हृदय में विश्वास और प्रेम इतना प्रबल था कि भगवान स्वयं उनके लिए हर संकट का निवारण करते।
ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने हृदय में सच्चा प्रेम, समर्पण और विश्वास रखें तो भगवान स्वयं हमारी कठिनाइयों को हल करेंगे, हमारे लिए असंभव को संभव बनाएंगे और हमारे जीवन में चमत्कारिक सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। नरसिंह मेहता जी के जीवन से ये स्पष्ट होता है कि भक्ति का परिणाम केवल आध्यात्मिक आनंद ही नहीं होता, बल्कि सांसारिक जीवन में भी भगवान की कृपा प्रकट होती है। उनके पुत्र का विवाह, उनके जीवन की संकटपूर्ण परिस्थितियों में भगवान द्वारा किया गया चमत्कार और उनका राग केदार, ये सब मिलकर ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति में ईश्वर स्वयं अपने भक्त के हर कार्य में सहभागी बन जाते हैं। यही नरसिंह मेहता जी की लीला है। जहां भक्त का प्रेम प्रबल होता है, वहां भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा और साधना करते हैं। इस कथा को सुनकर हम ये सीख सकते हैं कि यदि हम अपने हृदय में सच्चा प्रेम, समर्पण और विश्वास रखें तो भगवान स्वयं हमारी कठिनाइयों को हल करेंगे, हमारे लिए असंभव को संभव बनाएंगे और हमारे जीवन में चमत्कारिक सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे।